2019 का आगाज हो चुका है। साल नया है, लेकिन इस बार भी रेजोल्यूशन वही कि देश का हर कंज्यूमर बने किंग। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार, देश का इकलौता टीवी शो जो करता है देश के कंज्यूमर की बात, उठाता है आपके हक की आवाज। पहरेदार में इस हफ्ते पहले कैशलेस के वादे को तोड़ा, फिर रिइंबर्समेंट देने से भी मुंह मोड़ा। मैक्स बूपा ने जरूरत के वक्त अपने ही ग्राहक का साथ छोड़ा। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पछताया कंज्यूमर, ना पैसे मिल रहे थे, ना मिल रहा था प्रोडक्ट। और जब कंपनी इंश्योरेंस क्लेम देने से करे इनकार, तो कंज्यूमर फोरम से लीजिए मदद। कंज्यूमर फोरम दिलाएगा आपको हक। जब भी हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो एक ग्राहक और कंपनी दोनों पूरी तसल्ली के बाद एक दूसरे का हाथ थामते हैं। ग्राहक को उम्मीद होती है कि बुरे वक्त में पॉलिसी काम आएगी, और कंपनी को चाहिए होता है कि बस वक्त पर प्रीमियम अदा होता रहे। लेकिन जब क्लेम लेने की बारी आती है तो कंपनी अपने हर वादे को भूल जाती है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया गुड़गांव के मिस्टर एंड मिसेस धवन का। दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं और इन्होंने मैक्स बूपा से बुरे वक्त के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी, लेकिन जब क्लेम लेने का वक्त आया तो क्या बीती इन पर। सुमन धवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी आप बीती बताने के लिए। नमस्ते मिस्टर धवन, स्वागत है आपका। आपकी ये पॉलिसी काफी लंबे समय से चली आ रही है और आपने इसे बीच में मैक्स बूपा में पोर्ट भी करवाया था। तो जब आपको क्लेम की जरूरत पड़ी तो क्या हुआ? मैंने मई 2018 में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से मेरी पॉलिसी थी मिसेस एकता धवन की। 10 साल पुरानी पॉलिसी 2008 से शुरू हुई थी और 2018 में हमने पोर्ट करवाई मैक्स बूपा में। और हमें यह कहा गया कि आपकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपकी पोर्टेड पॉलिसी है, कोई क्लेम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और 10 साल में हमने कभी क्लेम लिया ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, तो लेंगे क्यों। तो इस साल सितंबर के महीने में मेरी वाइफ को थोड़ी आंखों की प्रॉब्लम चल रही थी, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपका कैटरेक्ट आ रहा है, तो आप कैटरेक्ट अभी भी करा सकते हैं, लेकिन अब बाद में भी करवा सकते हैं, मगर हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप करवा लें। ये फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव की बात है, सितंबर की। तो मैंने अपना कैटरेक्ट ऑपरेशन दिल्ली में डॉक्टर सौरभ साहनी से करवाया था। तो मैंने कहा अच्छा, मैं अब सेकंड ओपिनियन उनसे ले लेता हूँ। तो अक्टूबर में मैंने सेकंड ओपिनियन उनसे लिया। उन्होंने कहा हाँ, इनका कैटरेक्ट आ गया है और आप ऑपरेशन करवा ले। तो मेरे को इन्होंने पहले फोर्टीज में उन्होंने मेरे को कैशलेस फैसिलिटी देने से मना करा और बाद में बोला जी आप रीइंबर्समेंट पॉलिसी के थ्रू ले लीजिए, आपको रीइंबर्स कर देंगे, आप करवा लीजिए ऑपरेशन। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने वो ऑपरेशन करवा लिया। 12 अक्टूबर को हमने ऑपरेशन करवाया और हमने उसके बाद इनको क्लेम फॉर्म करा, सबमिट कर दिए सारे पेपर्स वहाँ के लेके। जिस दिन हम एडमिट हुए, डिस्चार्ज समरी वगैरह व्हाटएवर, मतलब रिसीट हुआ, सब कुछ हमने यानी सारा पेपर वर्क कंप्लीट किया, क्लेम फॉर्म भरा और आपने ये सबमिट कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि आपको कैशलेस नहीं मिलेगा, रीइंबर्समेंट के लिए आप पेपर सबमिट कीजिए। फिर क्या हुआ? 9 नवंबर को हमने सबमिट कर दिया और 3 दिसंबर को इनका यहाँ से कोई वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे घर पे आया। उसका पहले फोन आया, हम वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आ जाइए। तो 3 दिसंबर को उन्होंने आके पूरी वेरिफिकेशन करी, पूरे हर चीज को उन्होंने निरीक्षण किया और करने के बाद सारे कार्ड्स लिए, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड सब लेके उन्होंने सारे वो इसकी स्टेटमेंट भी ले ली एकता धवन की, और हम फॉर्म फिल कर लिया, इनके साइन करवा लिए और सारा फॉर्म इसी से लिखवाया भी इन्हीं से। तो लिख करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका क्लेम आ जाएगा, क्योंकि आपके क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये थी दिसंबर के पहले हफ्ते की बात। 3 दिसंबर की बात है। 10 दिसंबर तक हम चुप करके बैठे रहे, हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा ठीक है, आ जाएगा। जब क्लेम नहीं आया तो मैंने फिर कस्टमर केयर को इनके लिखा मैक्स बूपा के, और वहां से मेरे को उनका जवाब आया कि 2 दिन के अंदर हम आपको वापस जवाब देंगे। उनका कोई जवाब नहीं आया 2 दिसंबर को। फिर इनका रीड्रेसल में मैंने डाला कि आपका ऐसे हमने क्लेम सबमिट किया है और उससे अभी तक इसका कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिला है।
तो उधर से मुझे किसी का फोन आया कि आपका क्लेम अब प्रोसेस में है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, 19 दिसंबर तक आपका सेटलमेंट हो जाएगी जी। तो लेकिन 19 तक नहीं हुआ, तो फिर मैंने पहरेदार को लिखा। ठीक है, तो 19 तक कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ, बस बोला जा रहा था। पहले तो बोला गया दिसंबर के पहले हफ्ते में, एक हफ्ते में, फिर कुछ दिन मांगे और 19 दिसंबर के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये हैं सीनियर सिटीजन मिस्टर धवन और इनकी वाइफ एकता धवन जी का ये कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ। पहले बोल दिया मैक्स बूपा ने कि आपको कैशलेस नहीं मिल सकता है, बोला रीइंबर्समेंट लीजिए। रीइंबर्समेंट के सारे पेपर्स ये सबमिट कर चुके, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर चुके हैं और 20 से 25 दिन तक मैक्स बूपा इन्हें कोई पुख्ता जवाब नहीं दे रही थी कि आखिर कब मिलेंगे पैसे। पहरेदार को संपर्क करने के बाद पूरी सिचुएशन में किस तरह से बदलाव आया? मैक्स बूपा फिर आपकी मदद करने लगी मिस्टर धवन? पहरेदार ने जब इनको आपकी तरफ से जब इनको प्रेशर हुआ या आपने पूछा तो इन्होंने हमें फोन करा कि हमने आपका क्लेम सेटल कर रहे हैं, आप पहरेदार को बोल दीजिए कि आपकी सेटलमेंट हो गई है। हमने कहा ऐसे कैसे बोल दें उनको सेटलमेंट हो गई है, जब तक हमारी सेटलमेंट नहीं होगी तो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं बोलेंगे। तो खैर इन्होंने फिर हमें 26 उन्होंने पहले हमें डाला कि पहले प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने डाला कि ये मैसेज ही कर रहे थे लेकिन हुआ कुछ नहीं, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए थे। तो अकाउंट में 27 दिसंबर को पेमेंट आई है और तभी हमारी आपसे पहरेदार से बात हुई थी तो हमने आपको बता दिया था कि हमारे पैसे आ गए और हमने आपको वापस मेल भी डाली। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका मेल मिला है। आपकी वजह से आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मैंने मेल भी डाली थी। बहुत खुशी है हमें कि आपको वो पैसे मिल गए, लेकिन परेशानी बहुत झेली मिस्टर और मिसेस धवन ने। मिस्टर धवन बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ मैक्स बूपा ने इस मामले में हमें क्या बताया। बताइए, पहले कैशलेस को बोला नहीं होगा, फिर बोल दिया कि रीइंबर्समेंट नहीं होगा और इस नाना से तंग आकर धवन दंपत्ति ने हमसे संपर्क किया था। कंज्यूमर आहत महसूस कर रहा था, परेशानी हो रही थी क्योंकि जिस कंपनी के प्रीमियम को इन्होंने रेगुलरली अदा किया, पोर्ट करवाए तो क्या हुआ, पॉलिसी तो 10 साल पुरानी थी और ये प्रीमियम अदा करते आ रहे थे और जब क्लेम लेने की बारी आई तो इतनी आनाकानी क्यों? कंपनी क्लेम रिजेक्ट करने के बहाने दिए जा रही थी, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन हम बताते हैं मैक्स बूपा ने इसमें हमें क्या बोला है, धवन जी के मामले में क्या हो रहा था। तो मैक्स बूपा ने अपने आधिकारिक जवाब में सबसे पहली लाइन में तो हमें ये बताया है कि मामले की जांच चल रही थी क्योंकि इस केस में इन डेप्थ वेरिफिकेशन की जरूरत थी। 19 दिसंबर 2018 को ग्राहक के 25,000 रुपए की क्लेम को पूरी तरह से मंजूरी मिल चुकी और इस फैसले को ग्राहक के साथ साझा भी किया गया है। क्लेम की राशि ग्राहक के अकाउंट में 7 दिनों में क्रेडिट हो गई, जिसकी ग्राहक ने पुष्टि भी की है। मैक्स बूपा ने तय समय में मामले को सुलझा दिया। समय समय पर ग्राहक को केस से संबंधित हर जानकारी दी गई है और बाहरी मदद लेने से पहले ही मैक्स बूपा ने केस को पूरी प्राथमिकता के साथ रिजॉल्व कर दिया था। बाहरी मदद, इसका मतलब आप समझे, बाहरी मदद यानी पहरेदार की मदद के पहले ही उन्होंने मामला रिजॉल्व कर दिया था। और यहाँ धवन जी मुझे बता रहे कि 19 दिसंबर को भी उन्हें कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल रहा था और ये कहने कि 19 दिसंबर को पूरा मामला सेटल था, अप्रूव्ड हो गया था, इनका पूरी जो रकम थी उसको अप्रूव कर दिया था। क्या ऐसा है? 19 दिसंबर को आपको क्या जवाब मिला था धवन जी कि क्या आपको पूरी तरह से अप्रूवल मिल रही है? नहीं, हमें यही बोला था अभी आपका प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में है अभी आपका क्लेम, कोई सेटलमेंट नहीं अभी तक हुई थी। चलिए, तो सेटलमेंट चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है और हमें मैक्स बूपा लिखित में बता रही कि 19 दिसंबर को वो इस कंक्लूजन पर पहुंच गए थे कि पूरी रकम इन्हें दी जाएगी। तो अगर आप इस कंक्लूजन पर पहुंच गए थे तो धवन जी को क्यों नहीं बता रहे थे? और धवन जी को इसीलिए तो एक्सटर्नल हेल्प, बाहरी मदद की जरूरत पड़ी, पहरेदार ने इनका साथ दिया, मैक्स बूपा वो साथ नहीं दे पाई। थैंक यू सो मच मिस्टर धवन हमसे बात करने के लिए। हमें खुशी है कि हम आपके जैसे सीनियर सिटीजन की मदद कर पाए। देश में ई कॉमर्स कंपनियां कुछ घंटों की सेल में ही बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ने के लंबे चौड़े दावे करती हैं, लेकिन सेल्स के फटाफट रिकॉर्ड बनाने वाली यही कंपनियां आफ्टर सेल सर्विस में बार बार फेल साबित हो रही हैं।
गुजरात के भावनगर से डॉक्टर अमी सुतार ने फ्लिपकार्ट के फेस्टिव सेल से ऑनर का मोबाइल फोन ऑर्डर किया था, लेकिन फोन डिलीवर करवाने में इन्हें पहरेदार की मदद ही लेनी पड़ी। डिलीवरी की भूल भुलैया से कैसे निकली हैं डॉक्टर अमी, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर अमी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मुझे पता चला कि आपने ये जो फोन ऑर्डर किया था वो अपने पिताजी के लिए किया था एज ए गिफ्ट, लेकिन वो समय पर आपको मिला ही नहीं। क्या हो रहा था फ्लिपकार्ट के इस भूल भलैया में, आप कहाँ फंस गई थी? जी मैम, मैंने 5 दिसंबर को ऑर्डर किया था। उन्होंने 7 का बोला था डिलीवरी डेट, लेकिन उन्होंने 7 पर डिलीवरी नहीं कर सके। फिर हमने जब उनको अब हमारी कंप्लेंट दर्ज करवाई वहाँ पे, तो उन्होंने सिर्फ कंप्लेंट रिजॉल्व करने के लिए डेट पे डेट दी मुझे। 9 दी, बाद में 11 दी, फिर 13 यानी आप जब फोन करती थी तो कहती थी 2 दिन और दीजिए, और पेमेंट आप पूरा कर चुकी थी। 9,899 रुपए अदा कर चुकी थी अमी जी। ऑनर का फोन अपने पिताजी को गिफ्ट करना चाहती थी, तो और ये गिफ्ट जो इनके पास पहुंच ही नहीं रहा था, और केवल वो डेट ही नहीं शिफ्ट कर रहे थे। अमी, आपको कभी वो बता भी नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, कब तक पहुंचेगा। चलिए हम डेट तो आगे कर दिए, लेकिन एक डेडलाइन तो होनी चाहिए, जो फ्लिपकार्ट देने में आपको बिल्कुल नाकाम साबित हुई। यस मैम, वो बिल्कुल हमारी कंप्लेंट रिजॉल्व करने की भी कोई प्रॉपर डेट नहीं दे पा रहे थे, तो डिलीवरी डेट का तो बहुत दूर की बात थी उनके लिए। और आपने इसको एस्केलेट भी किया। आपने वहाँ जिस भी कॉल सेंटर में आप बात कर रही थी फ्लिपकार्ट के, उनके सीनियर से भी बात की, पर वो भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे पाए। नहीं, वो सिर्फ यही बोल रहे थे कि हम आपका प्रॉब्लम समझ सकते हैं, हम आपको सहायता करने के लिए पूरी करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। मैं सीनियर मैनेजर से भी हम लोग ने करीबन 5 से 6 बार बात की थी, लेकिन लगातार हमारा बिल हमारा बढ़ा है इस बार, लेकिन फ्लिपकार्ट ने कोई हेल्प नहीं की। पर बाद में आपने जब अंदर इंटरफियर किया, विदिन 2 डेज डिलीवरी हो गई। अच्छा, फोन मिल चुका आपको? यस मैम। आपके पिताजी को पसंद आई गिफ्ट उनकी? हाँ, पापा को बहुत पसंद आई, और पापा मतलब पूरी अच्छी कंडीशन में भी उन्होंने किया, और बाद में आपने जब हमें कांटेक्ट किया था वो भी बहुत अच्छा लगा कि आपने एटलीस्ट दूसरी बार फोन करके सामने से पूछा भी कि आपको डिलीवरी मिल गई, अच्छी कंडीशन में मिली। उसके लिए बहुत बिग वाला थैंक यू मैम। बिग वाला थैंक यू आपको कि आपने अपनी बात रखी इतने अच्छे से। आई एम ग्लैड कि आपके पापा को आपका गिफ्ट भी पसंद आया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात जो अमी हमें बता रही थी कि कैसे फ्लिपकार्ट इनकी नहीं सुन रहा था, और अमी एक बार उन्होंने ये भी कहा ना कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, यानी खुद फ्लिपकार्ट कह रहा है आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नहीं, वो लोग हमें फोर्स कर रहे थे कि आप ऐसा हो तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, और कैंसिल करोगे तो हमने बोला ठीक है चलो हम कैंसिल कर देते हैं, हमारी अमाउंट हमें वापस दे दो। तो वो बोल रहे थे नहीं, वो देने के लिए भी हमें 8 से 10 दिन लगेंगे आपको। और हमने जब बोला कि ठीक है फ्लिपकार्ट वॉलेट में दे दो, तो वो भी वो नहीं दे रहे थे हमें पैसा। ये किस तरह की कन्वीनियंस है, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, डॉक्टर अमी है, अपने पिताजी के लिए फ़ोन खरीदती हैं, और फ्लिपकार्ट जो है पहले तो डिलीवर ही नहीं कर पाती है फ़ोन, और फिर कहती है कि आप कैंसिल कर दीजिए और पैसे हम देंगे, हम अपने स्पेस में देंगे पैसे। और कहीं ना कहीं डॉक्टर अमी घबरा गई थी। पहरेदार ने इनकी मदद की, फ़ोन इनको मिल चुका है, लेकिन हाँ, काहे की कन्वीनियंस फ्लिपकार्ट। और आपको बता दें कि शो के रिकॉर्ड किए जाने तक हमें फ्लिपकार्ट से भी कोई जवाब नहीं मिला है। डॉक्टर अमी बताती हुई कि पहरेदार के मदद से अब फोन उन तक पहुंच जरूर चुका है। बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, और ये केस आया है हमारे पास गुड़गांव से ही, और यहाँ बात हो रही है एक देश की लीडिंग फोन ब्रांड की, और वो है नोकिया। इसने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की तो कंज्यूमर में काफ़ी कौतूहल रहा कि भाई नोकिया जैसी कंपनी फिर से वापस आ रही है बाजार में, तो उसके फ़ोन को ट्राई किया जाए। और ऐसे ही ट्राई किया था भुवन जी ने, जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। भुवन नमस्ते। आपने नोकिया का फ़ोन बड़े शौक से ऑर्डर किया था, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं, आपका क्या फीडबैक रहा अपने पूरे एक्सपीरियंस से भुवन जी? यस मैम, मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आप ये बात को इस मंच पे लेके आए। मैं आपका एक्सपेक्टेशन जैसे पहले थी, मैं आप बिल्कुल आपने मेरे को कोई रिस्पांस दिया। चलिए शुक्रिया उसके लिए। लेकिन नोकिया के साथ आपका पूरा अनुभव हम जानना चाहेंगे। हाँ, नोकिया 7.1 मैंने परचेस किया था दिसंबर में। तो ये लगभग 8 या 9 तारीख को मैंने परचेस किया।
और उसके बाद ये मेरे पास 18 तारीख को रिसीव हुआ है फोन। मैंने रिसीव करके जब इवनिंग में ये फोन खोला तो उसके बाद इसका पावर का बटन ऑन करने के बाद मोबाइल काम ही नहीं किया। जी, टच डिस्प्ले उसका में वर्क ही दिक्कत नहीं आ किया। रही थी, वो ऑन ही नहीं हो रहा था। नहीं, ऑन हो गया था लेकिन उसका टच काम नहीं कर रहा था। ओके, ठीक है। उसके बाद आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते फोन को। तो मैंने इनको मेल करी और कॉल सेंटर पे फोन किया। इन्होंने मुझे कहा कि आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। मैंने इनको कहा कि आप साइट पे 10 दिन का रिप्लेसमेंट है, आप तो रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे हो, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। कह रहे नहीं सर, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। मैंने कहा सर्विस सेंटर उसको जाना पड़ता है जो वारंटी में फोन हो और कोई प्रॉब्लम आई हो। ये तो मैंने कहा, बिल्कुल ये तो नया मैंने अभी- नवेला फोन था और इसमें दिक्कत आ रही थी, डिस्प्ले इसका जो है फंक्शन नहीं कर रहा था, पर आपको फिर सर्विस सेंटर जाना ही पड़ा भुवन जी। हाँ, मेरे को जाना पड़ा मैम, वहाँ से डॉक्यूमेंट बनाना पड़ा। सर्विस सेंटर वालों ने मुझे बताया कि ये सर इसलिए करा है कि कस्टमर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये वेरीफाई करने के लिए। अच्छा। मेरा तभी बिल्कुल सारा ट्रस्ट इनसे चला गया एकदम से कि इतना इनके ऊपर मतलब ट्रस्ट करके मैंने एक फोन ऑनलाइन परचेजिंग आदमी इसलिए करता है उसका टाइम बच जाए। हम जॉब पर्सन लोग हैं, एक दिन सवेरे निकलना, छुट्टी लेके पूरा जाना, वो बहुत सफरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अखरा आपको, क्योंकि आपको लगा कि आप पर ये कंपनी जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसे आप सेकंड चांस दे रहे, वो आप पर विश्वास नहीं कर रही थी। ये बात आपको ज्यादा बुरी लगी भुवन? हाँ मैम, इन्होंने मेरे को प्रैक्टिकली सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। ये मेल करते रहे, सर आप ये करो वो करो। मैं इनको बता रहा हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इनको एक बंदा भेज के फोन वापस लेके मुझे फोन दे देना चाहिए था। बिल्कुल। फिर तो उसके बाद मैंने आप लोगों से सेल्स जो थी नोकिया की, उससे भुवन पांडे काफी नाराज लग रहे हैं। हालांकि अब फोन इन्हें मिल गया। आपको बता देते हैं कि कैसे इस पर नोकिया ने एक्शन लिया है। हमने नोकिया से पूछा कि एकदम नया फोन है, ये लेकर के क्यों जाए कंज्यूमर उनके सर्विस सेंटर में। नोकिया ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें बताया है कि कंपनी ने 24 दिसंबर 2018 को ही रिप्लेसमेंट की मांग को मान लिया था। जिस दिन फोन का रिवर्स पिकअप किया गया, उसी दिन ग्राहक को बता दिया गया था कि एक हफ्ते में नया फोन मिल जाएगा और ग्राहक को कभी भी फोन रिपेयर के लिए नहीं कहा गया है। नहीं, ग्राहक भी यही कह रहे हैं, आपने उन्हें फोन रिपेयर के लिए नहीं कहा गया, पर उनको एक चक्कर लगाना